जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं पृथ्वी पर दिन और रात की स्थिति कैसी होती है और दिन रात का बड़ा होना व छोटा होना कैसे होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे दिन रात का बड़ा व छोटा होना। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है वो 23.5 डिग्री है। अगर 23.5 डिग्री झुकी ना होती तो पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते, यानी कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होते। इसी तरह अगर पृथ्वी सूर्य का चक्कर नहीं लगाती तो एक गोलार्ध में दिन की अवधि बड़ी होती और रात की अवधि छोटी होती। इसी तरह दूसरे गोलार्ध में दिन की अवधि छोटी होती और रात की अवधि बड़ी होती है, क्योंकि प्रकाश वृत्त हमेशा 2 बराबर भागों में बांटता है। प्रकाश वृत्त है जो 2 बराबर भागों में बांटता है। यही है दिन रात का बड़ा होना व छोटा होना। फिर आता है पृथ्वी पर दिन और रात की स्थिति कैसी होती है। 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या उससे अधिक समय तक प्राप्त होता है या होता है। अतः यहां दिन बड़े एवं रातें छोटी होती। किस ध्रुव पर? उत्तरी ध्रुव पर। जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि 6 माह की होती है। उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि 6 माह की होती है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। 23 मार्च से 21 मार्च की अवधि तक, 21 मार्च से 23 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या उससे अधिक समय तक प्राप्त होता है। जब हम 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में बढ़ रहे थे तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या उससे अधिक होता था। जब हम 23 सितंबर से 21 मार्च तक की सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे का या उससे अधिक समय तक प्राप्त होता है। 23 मार्च से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या उससे अधिक समय तक प्राप्त है। जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। दक्षिणी ध्रुव इसी कारण 6 महीने तक दिन रहता है। दक्षिणी ध्रुव पर इसी के कारण 6 महीने तक दिन रहता है। पृथ्वी पर दिन और रात की स्थिति यही है। फिर इसके बाद हम ऋतु परिवर्तन में बात करेंगे। आइए देखते हैं ऋतु में परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन 21 जून की स्थिति। इस समय सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 जून की स्थिति में सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। यह कर्क रेखा है, यह विषुवत रेखा है, यह मकर रेखा है। इस समय सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को हम ग्रीष्म अयनात कहते हैं। 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है। 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है तथा उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ने लगती है। फिर आता है 22 दिसंबर की स्थिति। इस समय सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस समय सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को शीत अयतनात कहते हैं। इस स्थिति को हम शीत अयतनात कहते हैं।
इस समय दक्षिणी गोलार्ध में या उत्तरी गोलार्ध हो गया, साउथ पोल, सॉरी नॉर्थ पोल, साउथ पोल। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी और रात छोटी होती है। 22 दिसंबर से उपरांत 21 मार्च तक, 22 दिसंबर से उपरांत 21 मार्च तक पुनः विषुवत रेखा की ओर उन्मुख होता है, पुनः विषुवत रेखा की ओर उन्मुख होता है तथा दक्षिणी गोलार्ध में धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति हो जाती है। यही 22 दिसंबर की स्थिति है। फिर आता है 21 मार्च व 23 सितंबर। 21 मार्च व 23 सितंबर, इन दोनों स्थितियों में सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। इन दोनों स्थितियों में सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। ये देखो, लंबवत चमकता है। इस समस्त अक्षांश रेखाओं का आधा भाग, इस समय अक्षांश रेखाओं का आधा भाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है तथा सर्वत्र दिन व रात की अवधि बराबर होते हैं। 21 मार्च नहीं सॉरी 23 सितंबर 21 मार्च की अवधि, दिन रात की अवधि बराबर होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर दिन व रात की अवधि बराबर होने के कारण इसे हम विषुव कहते हैं। 21 मार्च को हम बसंत ऋतु, हाँ 21 मार्च को हम बसंत ऋतु और 23 सितंबर को हम शरद ऋतु कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।